Today I am sharing many activity for 4-year-old children. पहली एक्टिविटी में ये है ना, आइसक्रीम स्टिक ली है, इसका कोई एक पैटर्न बना दो और बच्चे को वो सेम पैटर्न कॉपी करे। स्टार्टिंग में इजी देना, फिर उसके बाद कॉम्प्लिकेटेड करते जाना। बच्चे को कलर भी वही रखे, बच्चे के सामने बहुत सारी आइसक्रीम स्टिक्स रख लेना। ये बहुत अच्छी विजुअल स्कैनिंग, विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी है। नेक्स्ट एक्टिविटी में भी मैंने क्या किया, ये मैच स्टिक्स लिए हैं, ठीक है, और पेपर पे डिज़ाइन बना के बच्चे के सामने रख दिया। बच्चे को जो भी डिज़ाइन है ना वैसा ही मैच स्टिक्स से बनाना है। सी आइसक्रीम स्टिक, ये मैच स्टिक्स बहुत इजीली आपको अवेलेबल है, आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और इस टाइप से आप बच्चे को एंगेज भी कर सकते हो, क्रिएटिविटी भी दे सकते हो। उसका राइट ब्रेन एक्टिविटी, राइट ब्रेन क्या होता है, क्रिएटिविटी, थिंकिंग। जैसे इसमें मैं अपने बच्चे को कहती थी कि बनाओ हाउस, तो जो भी आपके दिमाग में हाउस की इमेज आ रही है वैसा आप हाउस बनाओ आइसक्रीम, जो ऐसा भी आ रहा है। यहाँ पे मैंने अमेरिका में देखा है कि जो भी एजुकेशन सिस्टम है ना बहुत ज़्यादा फोकस करता है कि बच्चे की इमेजिनेशन पे। यहाँ पे मैं इसके साथ मेमोरी एक्टिविटी करवा रही हूँ। ये मैंने कोई स्ट्रक्चर बनाया, फिर उसे हाइड कर दिया एंड बच्चे के सामने वो सेम पीसेस रखते हैं, कहा है कि सेम कंस्ट्रक्शन बनाओ। इस टाइप से क्या हो रहा है, बच्चे को मेमोरी में उसे रखना है कि कहाँ क्या नीचे था, फिर उसके ऊपर क्या था, कैसे बनाना है। थोड़ा बहुत अगर बच्चा हेल्प चाहे तो स्टार्टिंग में करो, धीरे धीरे हेल्प को ख़त्म कर दो। इससे बच्चे की विजुअल स्कैनिंग बढ़ रही है, मेमोरी बढ़ रही है। विजुअल जितना आप बच्चे की पढ़ाओगे ना उतना ही आपको एकेडमिक में, आपको अपने फ्यूचर में बच्चे के साथ बेनिफिट मिलेगा। क्या है, विजुअल सब कुछ वही है ना जो बच्चा देख रहा है। जितना बच्चा विजुअल स्कैन करेगा, विजुअल मेमोरी में रखेगा, उतना ही बच्चे की लर्निंग पावरफुल रहेगी हर चीज़ के लिए। चाहे आप बाद में बच्चा जब एडल्ट हो जाता है उसे वोकेशनल लर्निंग भी करनी है या एडीएल भी करना है, तो भी क्या विजुअली बच्चा देख रहा है ना और उसको फॉलो कर रहा है। जैसे हम अपने हाई स्कूल या मिडिल स्कूल के बच्चों को एक्टिविटी की, किचन की एक्टिविटी सिखाते हैं, वोकेशनल सिखाते हैं, वो भी बच्चा विजुअली हमें देखता है, उसे रिमेंबर करता है और फिर करता है। वैसे ही यहाँ पे ब्लॉक से मैं उसे विजुअली दिखा रही हूँ, फिर उस स्ट्रक्चर को मैंने हटा दिया, सेम स्ट्रक्चर से बनाना है। यहाँ पे जो बच्चे का विजुअल स्कैनिंग का इशू है ना, तो एक कुछ हैंग कर दो कहीं ऊंचाई पे और बच्चे को वो दे दो, रैकेट दे दो और कहो कि उसको मारे। ये भी विजुअल परसेप्शन स्कैनिंग हो रही है 3D में, ठीक है। बच्चा उस बॉल को देख रहा है, बार बार मार रहा है, इससे बच्चे की आई हैंड कोऑर्डिनेशन बढ़ रही है। जो बच्चे की विजुअल स्टीमिंग है ना उसमें बहुत काम करती है ये एक्टिविटी। नेक्स्ट एक्टिविटी अगेन मैंने मेमोरी एक्टिविटी ली है, जिसमें बच्चे को सामने मैंने कुछ चीज़ें रख दी हैं और फिर उसको न्यूज़पेपर से हाइड कर दिया एंड बच्चे को याद करके बताना है कि क्या क्या चीज़ें थी, ठीक है। इसमें आप बच्चे की फेवरेट टॉयज़, बच्चे के फेवरेट फूड्स के टॉयज़ यूज़ कर सकते हो, ठीक है। और बच्चे को याद करना है कि क्या क्या रखे हैं, डॉग रखा है, फिर हेलमेट, कार रखी है, कैसे रखा है और किस सीक्वेंस में रखा है, ये भी याद करना है। स्टार्टिंग में 2 ऑब्जेक्ट से कराओ, फिर 3 से कराओ, फिर 4 से करवाओ एंड उसके बाद आप उसमें बच्चे के साथ मेमोरी का इंटरवल भी दे सकते हो। जैसे आपने चीज़ों को हाइड की, अखबार रखा, फिर 5 काउंट किया, 1 2 3 4 5 एंड देन बच्चे को कहा कि रिकॉल करके बताओ कि क्या क्या चीज़ें मैंने हाइड की है, ठीक है। यहाँ पे मैं न्यूज़पेपर स्कैनिंग करवा रही हूँ कि न्यूज़पेपर में जहाँ जहाँ N अल्फ़ाबेट्स हैं उसको हाईलाइट करो। तो बहुत अच्छी स्कैनिंग है, कोई खर्चा ही नहीं है। आपके घर में न्यूज़पेपर होता ही है, पेन दे दो, हाइलाइटर दे दो और बच्चे से कहो कि जहाँ जहाँ N है वहाँ पे हाईलाइट करो, जहाँ जहाँ A है वहाँ पे हाईलाइट करो। बच्चे की विजुअल स्कैनिंग बढ़ रही है, बच्चे की विजुअल अंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है, बच्चे को न्यूज़पेपर देखने की आदत पड़ेगी। न्यूज़पेपर होता है उसका कहीं कहीं आप रीडिंग भी करवा सकते हो कि आपने जो N के अल्फ़ाबेट्स है ना, ये N के वर्ड से क्या रीड किए। इस तरह से आप कोई भी न्यूज़पेपर, कोई भी बुक ले सकते हो बच्चे के सामने एंड उसे हाईलाइट करा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट मैंने अगेन सीक्वेंसिंग करवा रही हूँ, 2 ऑब्जेक्ट सीक्वेंसिंग की। मैंने डोरेमोन रखा है, फिर डॉग रखा है एंड देन उसे न्यूज़पेपर से छुपा दिया। और सीक्वेंस में फर्स्ट डोरेमोन, इसमें ऐसे बोलना, फर्स्ट डोरेमोन, सेकेंड डॉग, थर्ड डक, ठीक है। तो बच्चे को फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड लगा के इसमें बोलना है। इसमें ये नहीं कि बच्चा उल्टा सीधा नहीं बोल सकता, उसी ऑर्डर में बोलना, फर्स्ट की, सेकंड ताला, थर्ड मोबाइल एंड फोर्थ ये। तो बच्चे से बोलो कि क्या ये है, बच्चा बोलेगा फर्स्ट की, सेकंड ताला, थर्ड मोबाइल, फोर्थ बॉल।
तो वो सीक्वेंस में आ रहा है। आप क्या करो, खाना भी बनाना सिखाते तो वो भी एक सीक्वेंस में होता है ना। तो बच्चे को सीक्वेंसिंग सिखाना कि दिस इज़ अ फर्स्ट जॉब, दिस इज़ अ सेकंड जॉब, दिस इज़ अ थर्ड जॉब, दिस इज़ अ फोर्थ जॉब। ठीक है, कल को आपको एग्जीक्यूटिव फंक्शनिंग भी सिखानी है तो वो भी एक सीक्वेंस में बच्चे को मेमोरी में सिखाना है। फर्स्ट ये स्टेप हुआ, फिर सेकंड ये स्टेप हुआ, फिर थर्ड ये स्टेप हुआ, फिर फोर्थ ये। तो अब सीक्वेंस मेमोरी पे बच्चे को बताओ कि फर्स्ट में क्या था, सेकंड पे क्या था, फिर थर्ड पे क्या था, फिर फोर्थ में क्या था। और बच्चे की आप जितनी ज़्यादा इन सब चीज़ों की प्रैक्टिस करोगे उतना ही बच्चे गाएगा। यहाँ पे क्या किया मैंने, एक पेपर पे बहुत सारे अल्फ़ाबेट्स लिख दिए, जैसे ऐड कप 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 लिख दिया, एक मैग्नीफाइंग ग्लास दे दिया, बच्चों को कहा है कि कप को ढूंढो। विजिबली आई से भी है बट वो मैं बस बच्चों को डिटेक्टिव बनाने की कोशिश कर रही हूँ, उसे वो कैबलेट देने की कोशिश करी और उसका फोकस बढ़ा रही हूँ लुक डाउन को। काफ़ी सारे बच्चे स्कूल में मैंने देखे हैं वो नीचे की तरफ देखते ही नहीं हैं। तो इस टाइप की एक्टिविटी से बच्चे को लगेगा कि कुछ डिफरेंट सा आ रहा है, तो बच्चे लुक डाउन करेगा एंड उसको फिगर आउट करेगा कि कहाँ पे कप है। जहाँ जहाँ कप है वहाँ पे सर्कल करो और फिर हम काउंट करेंगे कितने कप लिखे हुए हैं, कितने कप वर्ड लिखे हुए हैं उस पेपर में। तो अब बच्चे की फेवरेट वर्ड्स कैट वगैरह, ये मास्टरमाइंड गेम है। यहाँ पे मैंने जैसे 4 रख दिए पैटर्न, बच्चे को याद रखना है और वही सेम पैटर्न उसको बनाना है। ठीक है, अगर सेम आ गया वेरी गुड, फिर आप बच्चे के सामने दूसरे पैटर्न रख दो। तो बहुत ईजिली आप बहुत सारे मतलब एक ही चीज़ को आप बार बार मेमोरी गेम करवा सकते हैं। ये टैंकरम में आपको आराम से मिल जाएगा। अगर आप अमेजन पे ढूंढोगे, हार्डली मैंने 100 रुपीज़ का लिया था। इसमें डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बने हुए होते हैं, मैंने उसी को हार्ड कॉपी कर लिया था मतलब। और फिर मैंने उससे तो टैंग्राम बहुत अच्छी विजुअल परसेप्शन कॉग्निटिव एबिलिटी का गेम है कि किस टाइप से उन 7 पीसेस को अरेंज करना है कि वो सामने वाली पिक्चर आए। तो इसमें बच्चे को कॉग्निटिव एबिलिटी डेवलपमेंट, विजुअल स्कैनिंग दोनों बहुत इन्हेंस होते हैं। ये आपने बहुत सारे देखे होंगे मेटेलिक टॉयज, उसको है। यहाँ पे मैंने सेंसरी दे दी है, जो भी आपके घर में चना राजमा है उसको एक डिब्बे को निकाल के बड़े बाउल में दे दो, बच्चे को खेले। पूरा सेंसरी है, कुछ नहीं है, बच्चा थोड़ी देर खेलेगा फिर उसको वापस रख दो आप उसी जार में। बच्चे ने छुआ ही तो है, उससे क्या, फिर आप यूज़ भी कर सकते हो। तो आपकी कभी कोई दाल निकाल के डाल दी, कभी तूर की दाल डाल दी, कभी लाल मसूर की दाल डाल दी, कभी मूंग। बच्चों को डिफरेंट डिफरेंट टेक्सचर दे दो और उसी से बॉक्स में भी रखवा दो। एक तरह से बच्चे का प्ले भी हो गया, सेंसरी भी हो गया और वो एक्टिविटी भी हो गई। यहाँ पे मैंने गुल्लक था जिसमें खूब सारे कॉइन डाल दिए हैं एंड बच्चे को कहा एक एक कॉइन निकाल के डाले। तो ये भी एक तरह का सेंसरी टॉय है। बच्चा जितनी चीज़ों को छुएगा, जितना बच्चा एक्टिव रहेगा, और इसमें ना आवाज़ भी बहुत होती है गुल्लक में। ये सारी एक्टिविटी मैंने तब की रिकॉर्डेड है जब मेरा बेटा 4 ईयर्स का था, 4 या 5 ईयर्स का था। यहाँ पे ये मैंने एक सीक्वेंस कार्ड है जिसमें ये सीक्वेंस में बता रहा है फर्स्ट ये हुआ, सेकंड ये हुआ, थर्ड हुआ। सीक्वेंस कार्ड को ना मैं ना पहले टेप कर देती थी, जैसे 3 सीक्वेंस कार्ड होते हैं ना बच्चे जोड़ते हैं, तो उसकी जगह मैं टेप कर देती थी ताकि वो मुझे बस कहानियाँ सुनाए और उस सीक्वेंस को डिक्टेट करे। तो कोशिश करो जितना हो सके बच्चे से आप एक्टिविटी करवाओ, बच्चे की फाइन मोटर की एक्टिविटी कराओ, बच्चे की ग्रॉस मोटर की एक्टिविटी कराओ, बिजी रखने की कोशिश करो। तो यहाँ पे हम लोग बहुत सारे पपेट से खेल रहे हैं, होप पपेट से खेल के उसकी स्टोरी नरेशन कर रहे हैं। होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब माई ऑटिज्म सपोर्ट।